हेलो दोस्तों, इंजीनियरिंग वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे बायो इलेक्ट्रिकल ट्रांसफ़र, जो कि रॉकेट साइंस एंड इंजीनियरिंग का एक टॉपिक है। इससे पहले मैंने रॉकेट साइंस के ऊपर प्रीवियस वीडियोस बना चुका हूं, तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जाकर वो देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाकर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली मेरी वीडियोज़ आपको टाइम पर मिलती रहें। तो जैसे होमैन ट्रांसफ़र में हमने देखा था कि वो 2 बर्न था। बायो इलेक्ट्रिकल ट्रांसफ़र जो होता है 3 बर्न मेथड होता है, ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन सर्कुलर ऑर्बिट टू अनदर। लेकिन जो दूसरा वाला सर्कुलर ऑर्बिट होता है वो बहुत बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो तब हम बायो इलेक्ट्रिकल ट्रांसफ़र का इस्तेमाल करते हैं। ये भी काफ़ी एनर्जी एफिशिएंट होता है 8% तक, लेकिन इसमें एडिशनल बर्न्स लगते हैं ना, 3 लगने हैं, और फिर इसको ऑप्टिमाइज़ भी करना पड़ता है काफ़ी। इसके ऑर्बिट को इसलिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए हम इसको अवॉइड ही करते हैं, ठीक है। प्लेन चेंजेस में क्या होता है कि पहले जो हमने पढ़े हैं बायो इलेक्ट्रिकल और होमैन, उसमें हम कोप्लेनर ऑर्बिट्स में हम ट्रांसफ़र करते थे, जैसे छोटे सर्कुलर ऑर्बिट से बड़े सर्कुलर ऑर्बिट के, लेकिन वो एक ही प्लेन में लाई करते थे। लेकिन अगर हमें दूसरे प्लेन में जाना है जिसने कुछ एंगल बना रखा है ओरिजिनल ऑर्बिट के साथ, तो जो हम कहते हैं प्लेन चेंजेस, तो उसका जो डेल्टा भी लगता है ना, उसका फॉर्मूला ये होता है डेल्टा भी निकालने का, प्लेन चेंज का। तो ये जो छोटे सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है इनिशियल, ये उसकी वेलोसिटी है। डेल्टा आई जो चेंज इन एंगल आएगा, ठीक है, यहाँ उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो उसे हम डेल्टा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं इंटरप्लैनेटरी ट्रेजेक्टरीज, ठीक है। तो जो हाइपरबोलिक कॉनिक सेक्शंस होते हैं, है ना, तो वो ऑर्बिट्स होते हैं जिनकी एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। तो हाइपरबोला हम कहते ही उसे जिसकी ई जो है वो ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है। अब इनके अंदर क्या होता है कि एक्सेस एनर्जी होती है इन्फिनिटी पे, ठीक है, इसलिए इनका जो सोल्यूशन है वो डिफरेंट आता है, ठीक है। बाकी जैसे ना सर्कुलर ऑर्बिट पढ़े थे और एलिप्टिकल ऑर्बिट पढ़े थे, उसके हर पॉइंट पे हमारे पास जो एनर्जी थी कंजर्व रहती थी, यानी कि जो सम था काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का, वो हर पॉइंट पे सेम रहता था। लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसमें एक्सेस काइनेटिक एनर्जी होती है इन्फिनिटी पे। तो इसका जो फार्मूला होता है वेलोसिटी निकालने का, वो ये होता है टू म्यू अपॉन आर। म्यू यहाँ पर GME है, ठीक है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। म्यू अपॉन ए एपोएप्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे हम C3 यूज़ करते हैं, इसे हम कहते हैं V इन्फिनिटी स्केयर, ठीक है। तो C3 जो होती, ये तीनों फार्मूले बराबर हैं, ठीक है। C3 इज़ कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक एनर्जी, ठीक है, इसे हम लॉन्च एनर्जी भी कहते हैं, और ये V स्केयर इन्फिनिटी का जो स्केयर होता है उसके बराबर होती है। तो अब हम अगर हमने किसी एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर जाना है, ठीक है, तो हम उसे हाइपरबोला ट्रैजेक्टरी पर भेजते हैं, ठीक है, इसलिए हम उसे लॉन्च एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है, एस्केप एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। तो जब वो वहाँ पर चला गया, मान लीजिए आपको अर्थ से मार्स पर जाना है, ठीक है, तो अगर मार्स पर जाकर हमने ये एक्सेस एनर्जी वहाँ से नहीं निकाली तो वो मार्स पर भी नहीं रुकेगा, ठीक है। तो C3 इज़ अमाउंट ऑफ स्पीड अ स्पेसक्राफ्ट नीड टू लूज बिफोर इट कैन अचीव एन ऑर्बिट अराउंड अ पर्टिकुलर प्लैनेट, ठीक है। सो और इट इज़ अ मेजर ऑफ द स्पीड स्पेसक्राफ्ट मस्ट गेन इन ऑर्डर टू लीव अ सर्कुलर ऑर्बिट एंड अचीव एस्केप वेलोसिटी। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया कि अगर अर्थ से जाना है तो C3 वेलोसिटी देकर जाना पड़ता है, ताकि वो अर्थ के सर्कुलर ऑर्बिट को छोड़ कर चला जाए, ठीक है। और जैसे ही मार्स के पास पहुँचे तो उसको लूज़ भी करवाना पड़ता है, ताकि जो मार्स का ग्रेविटेशनल पुल है उसे खींच ले और वो उसके अराउंड घूमना शुरू कर दे, ठीक है। तो इस spacecraft is launched with C3 greater than 0, it will leave Earth on hyperbolic trajectory. This is how interplanetary spacecraft mission are planned. तो देखिए यहाँ पर हमने बर्न दिया है, बर्न टू प्रोवाइड C3 टू हाइपरबोलिक ट्रैजेक्टरी। वो यहाँ से यहाँ पर चला गया, इसको मैंने थोड़ा सा जूम करके यहाँ पर बनाया है। यहाँ फिर हम ब्रेकिंग बर्न लगाएंगे टू स्लो डाउन टू मार्स ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद हम फिर से एक बार और लगाएंगे ब्रेकिंग बर्न, ताकि जो वो यहाँ तो ये घूमना शुरू कर देगा एलिप्टिकल में, ठीक है, जब हम यहाँ पे ब्रेक लगाएंगे, ठीक है, C3 लूज़ करने के बाद तो ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमना शुरू कर देगा। बिकॉज C3 तो हाइपरबोलिक था ना, तो यहाँ पर जब लूज़ करेगा तो वो एलिप्टिकल बन जाएगा। फिर दोबारा एक बार बर्न लगाना पड़ेगा ताकि वो एलिप्टिकल से सर्कुलर आ जाए, और फिर वो मार्स के अराउंड घूमना
शुरू कर दो। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास ग्रेविटेशनल असिस्ट, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं ना सोलर सिस्टम के अंदर, जैसे सैटर्न, जुपिटर, हम इनकी ग्रेविटेशनल फील्ड का सहारा लेते हैं किसी स्पेसक्राफ्ट को स्पीड अप करने के लिए, बिकॉज हमारे पास इतना फ्यूल तो है नहीं कि हम सोलर सिस्टम के बाहर जा पाएँ, ठीक है, या प्लूटो तक जा पाएँ। ठीक है, तो हम किसी बड़े प्लैनेट का सहारा लेते हैं। जब कोई स्पेसक्राफ्ट इसके ग्रेविटेशनल फील्ड से होकर गुजरता है ना, तो उसकी जो स्पीड है वो तेज़ हो जाती है। ठीक है, उसे वेलोसिटी मिल जाती है। विद रिस्पेक्ट टू प्लैनेट तो नहीं मिलती है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू सन उसके अंदर कुछ ना कुछ गेन आ जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है। मान लीजिए मेरा स्पेसक्राफ्ट यहाँ से आ रहा है, ठीक है, ये मेरी आई डायरेक्शन है, और होता क्या है कि ये जो बड़ा वाला प्लैनेट है ना, ये भी सन के अराउंड ऐसे घूम रहा होता है। ठीक है, अपने ऑर्बिट में ऐसे घूम रहा होता है। ठीक है, इस तरफ, और मान लीजिए स्पेसक्राफ्ट यहाँ पर आया कुछ ऐसे। ठीक है, तो ऐसे कुछ चलता है, तो इसके पास भी वेलोसिटी होती है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी रिलेटिव अगर निकालनी होगी तो जब दो चीज़ें अप्रोच करती हैं, वैसे तो हम जो रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं वो सबट्रैक्शन से निकालते हैं। ठीक है, वी आई, इसकी स्पेसक्राफ्ट की वी आई है कौन सी डायरेक्शन में, आई कैप डायरेक्शन में, माइनस वी ऑफ सैटर्न, ठीक है, इन किस तरफ, नेगेटिव आई डायरेक्शन में। ठीक है, जो फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी है वो कैसे निकालेंगे, वी एफ स्पेसक्राफ्ट की कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, माइनस आई में, माइनस वेलोसिटी ऑफ सैटर्न, तो ये था ही माइनस आई डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एस आई लिखा है, सैटर्न इनिशियल, सैटर्न फाइनल। ठीक है, अब होता क्या है कि ये सैटर्न की इनिशियल ली है, सैटर्न की फाइनल ली है, लेकिन जो सैटर्न का मास है वो बहुत 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 ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू स्पेसक्राफ्ट, इसलिए इसकी हम इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट ले सकते हैं। लेकिन अगर एक ही स्पेसक्राफ्ट इसके बहुत चक्कर लगा देना, लाख गुना, हज़ार गुना, तो इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। जो घूमता है ये अपने एक्सेस पर या सन के अराउंड, ठीक है, उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो ये रुक भी सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो बहुत ज़्यादा किसी स्पेसक्राफ्ट को उसके बार बार घूमना पड़ेगा। ठीक है, तो वो बात का कंसेप्ट है। तो अब देखिए, तो इसलिए मैंने सेम ले लिए, वी एस आई वी एस एफ के बराबर ले लिया। वी एस एफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सैटर्न इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ सैटर्न, तो यहाँ पे सेम पुट कर दिया, तो उससे फिर मेरा ये इसमें चेंज हो जाएगा। यहाँ से मैंने आई और एफ हटा दी है। ठीक है, अब जो मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ है वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, वी आई रिलेटिव इज इक्वल टू वी एफ रिलेटिव, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। ठीक है, ये वहाँ से आ जाएगा, डायरेक्शन ऑपोजिट थी उसके। ठीक है, लगा देंगे। ठीक है, तो आ गया वहाँ से स्पेसक्राफ्ट के लिए, तो इसकी वैल्यू जो है वो हमने ये पुट कर दी, और वी एफ रिलेटिव की वैल्यू हमने ये पुट कर दी। ठीक है, तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर एक ही माइनस था सामने आ गया। ठीक है, और ये वाला माइनस इस माइनस से प्लस हो गया, और ये प्लस प्लस था इस माइनस से माइनस हो गया। ठीक है, अब जो हम इनिशियल स्पेसक्राफ्ट की वेलोसिटी देकर भेजते हैं ना, इनिशियल, वो 3 टाइम्स सैटर्न की वेलोसिटी देके भेजते हैं मान लीजिए। ठीक है, तो ये से 3 पुट कर दिया, तो सब कुछ सॉल्व करने के बाद जो फाइनल वेलोसिटी स्पेसक्राफ्ट की आ जाएगी वो 5 टाइम सैटर्न वेलोसिटी आ जाएगी। यानी हमें 3 देके भेजी थी तो हो कितनी गई, 5, यानी उसको एक्स्ट्रा स्पीड मिल गई है, तो वो और आगे तक जा पाएगा हमारा स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, तो ये क्या किया हमने, इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड का सहारा लिया। ठीक है, जैसे हमारी जो स्पेसक्राफ्ट को स्पीड मिल गई। ठीक है, तो इसमें फ्यूल का खर्चा नहीं होता है, इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल असिस्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसे लाइक शेयर ज़रूर करना अगर आपको पसंद आई है। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच।